नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार गुप्ता अपने YouTube चैनल चैतन्य क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं रीजनिंग क्लास लेकर आया हूं। इसका टॉपिक है क्लॉक, घड़ी। ठीक है, आज हम जानेंगे कि घड़ी क्या होता है। घड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, देखते हैं कि घड़ी क्या होता है। ठीक है, तो घड़ी एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयां लगी होती हैं तथा जो हमें समय का बोध कराती हैं। ठीक है, घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयां होती हैं और जो हमें समय का बोध कराती हैं वो क्या कहलाता है? घड़ी कहलाता है, क्लॉक कहलाता है। ठीक है ना। अब इसमें पूछा जाता है कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां, ठीक है, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? तो प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। कितनी बार समकोण बनाती हैं? 2 बार समकोण बनाती हैं। और 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है? 22 बार। ठीक है, और 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है? 44 बार। ठीक है ना। तो प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। ठीक है, और 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं? 22 बार। ठीक है, और 24 घंटे में 44 बार। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन होता यह है कि 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में दोनों सुइयां कभी भी समकोण नहीं बनाती हैं। ठीक है ना। जब एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं, तो आप बोलेंगे 2 बार। ठीक है, लेकिन अगर 24 घंटे में कितनी बार बनाती हैं तो आप क्या बोलेंगे? 44 बार। ठीक है, क्यों बनाती हैं? क्यों 44 बार? 48 बार बनाना चाहिए। 44 बार क्यों बनाती हैं? क्योंकि 1 और 2 के बीच में दोनों सुइयां समकोण नहीं बनाती हैं। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा हमारा है प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां, ठीक है ना, एक बार कितनी बार आपस में मिलती हैं? ठीक है ना, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं? तो हमारा आंसर है प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 1 बार आपस में मिलती हैं। 1 बार आपस में मिलती हैं। ठीक है, जब 1 बार आपस में मिलेंगी और टोटल 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करेंगे तो 1 बार आपस में मिलेंगी। लेकिन 12 घंटे में कितनी बार आपस में मिलेंगी? 12 घंटे में 11 बार। कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, आप बोलेंगे ये क्यों? होना तो चाहिए 12 घंटे में कितनी बार? 24 बार। ठीक है, लेकिन यहाँ कितनी बार? 12 घंटे में होना चाहिए 12 बार, लेकिन 12 घंटे में यहाँ का है 11 बार। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में कभी भी दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। 1 और 2 के बीच में कभी भी दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। इसी कारण से यहाँ पर क्या हो गया? 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होती हैं? प्रत्येक घंटे में, नोट कर लीजिए, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होती हैं? तो प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 1 बार विपरीत होती हैं। 1 बार क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। तो 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? 11 बार। सेम चीज वही है, 1 और 2 के बीच में कभी दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती हैं। तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 मिनट में देखते हैं, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी तरह घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? आधे डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगा। ठीक है,
तो इस तरह हमारा हो गया 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, आधे डिग्री का एंगल बनाती है, कंप्लीट करती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों कि 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, ठीक है, उसके बाद हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब आपको हम बेसिक लेवल से भी बताएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना और ट्रिक के भी माध्यम से, ट्रिक की सहायता से भी आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे। और ट्रिक ऐसा बताएंगे बेटा कि क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर लेंगे, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम सूत्र के माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा, m = 2/11 h1 × 30 डिग्री प्लस। चलिए, तो हमारा सूत्र है m = 2/11 m = 2/11 ब्रैकेट में h1 × 30 डिग्री प्लस माइनस एंगल। ठीक है, अब इसका सिंपल जो h का मतलब होता है आवर्स, घंटा। h का मतलब होता है, जो h लिखा है इसका मतलब हो जाएगा घंटा, जो समय बता रहा है आवर्स। ठीक है, और a फार हो जाएगा कोण। ठीक है, ये हो गया। और m फार हो जाएगा मिनट। ठीक है, तो 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, इसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यह फॉर्मूला आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगा। तो हमारा h का मतलब हो जाएगा घंटा, ठीक है, और a का मतलब हो जाएगा कोण, एंगल, और m का मतलब हो जाएगा मिनट। ठीक है ना। तो पहले हम सूत्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, ट्रिक ऐसा बताएंगे कि आप देखते ही क्वेश्चन को तुरंत आप आंसर बता देंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया। सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे m हमको निकालना है, पूछ रहा है ना कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो सबसे पहले 2/11 2/11 ब्रैकेट में h का मतलब होगा घंटा। 3 बजे से 4 बजे के बीच, 3 बजे से 4 बजे के बीच, तो क्या है 3 दिया हुआ ना, पहला नंबर 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है। तो 3 है, यहाँ पर घंटे की जगह पर हो जाएगा 3, और यहाँ गुणा हो जाएगा 30 का प्लस माइनस एंगल, ये मतलब एंगल, कोण, कितने डिग्री का कोण बन रहा है बताइए। 3 बजे 4 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयां आपस में, जब दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगे तो उनके बीच का कोण क्या होगा, कोण 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी तो उनके बीच कोई भी कोण नहीं बनेगा, मतलब जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तब यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर n = 2/11 ब्रैकेट में 30 × 90। ठीक है, ब्रैकेट हटेगा। आप लोग मैथ पढ़ते ही होंगे, मैथ के बारे में जानते होंगे कैसे मैथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ब्रैकेट हटेगा, 90 का गुणा 2 होगा, 90 दूना हो जाएगा 180/11। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 11 एकम 11 बचेगा कितना 7, हो जाएगा 0 70, 11 छक्का 66 बचेगा 4, और 4 कटेगा नहीं 11 से, तो ये हमारा आंसर हो गया कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना मिनट। ठीक है, तो 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, 3:16 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी, मिलेंगी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसी को हम ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है। ये ट्रिक एक ही रूल है, एक ही रूल। ठीक है, इस ट्रिक को मैंने खुद बनाया है, इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाएंगे। तो ट्रिक को देख लीजिए, ट्रिक को आप नोट कर लीजिए, इसका हम यूज बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्लॉक में आपको
1 के स्थान पर दिया हुआ है 5 सही 5/11, 2 के स्थान पर 2 सही 10/11, 3 के स्थान पर 16 सही 4/11, 4 की जगह पर 21 सही 9/11, फिर 5 के 27 सही 3/11। इसी तरह से आपका टोटल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर 6 की जगह 32 सही 8/11, 7 के स्थान पर 38 सही 2/11, 8 के स्थान पर 43 सही 7/11, और 9 के स्थान पर 49 सही 1/11, और 10 के स्थान पर 54 सही 6/11, और 11 के स्थान पर वह 11:60, 11:60 मतलब वह 12 बज गया। ठीक, तो यह ट्रिक हमारा है कि हम इसका यूज कैसे करेंगे, आपको याद कैसे करना है, आप इस ट्रिक को याद कैसे करेंगे। देखिए, आपको केवल यही याद करना है 5, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 54, 5, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 54। ठीक, आपको यही याद करना है। अब देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 10, 10 और 10 क्या हुआ 20, 16 4 क्या होगा 20, 21 9 क्या होगा 30। मतलब एक टोटल 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से वो अपना टोटल सर्कल कंप्लीट कर रहा है। देखिए 38 2 40, 40 43 7 50, 49 से 50 हो रहा है ना, और यहाँ पर 54 और 6 60 हो रहा है ना, कंप्लीट हो रहा है ना। तो ये टोटल अपना सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। तो आपको याद करना है यही कि 5, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 54। अब इसी के माध्यम से सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक, देखिए आप पूछ रहा है 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो 3 कब बजेगा, 1 2 3, 16 सही 4/11। तुरंत आप बता देंगे, क्वेश्चन को देखते ही आपको बता देना है कि यहाँ 3 बजे से पूछ रहा है, 3 बजे से पूछ रहा है, तो 3 कब बजेगा, 1 2 3, इसके सामने वाला हमारा आंसर क्या है 16 सही 4/11। तो आप बोल देंगे 3 बजकर 16 सही 4/11, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन को चेंज कर दें, तो आप देखते हैं कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सपोज अब आप बताइए 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है, अब देखते हैं 1 2 3 4, तो 5 10 16 21 और उसमें 9 को जोड़ेंगे तब वो 30 होगा, 21 9 को जोड़ेंगे तब ना 30 होगा, और बटी में हमारा हमेशा 11 रहेगा ही। तो हम बोल सकते हैं 4:21 सही 9/11, ठीक है ना। 4:21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी, आपस में मिलेंगी। समझ आ रहा है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन देखते हैं। अगर सपोज करिए, अगर हम कह दें 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, इसे 9 बजे के बीच। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो क्या था 5 10 16 21 27 32 43 49 43, 5 10 16 21 27 32 38 43, 43 और उसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा। 43 में हम 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तब यहाँ क्या कर देंगे 8 बजकर आपको पहले नंबर ही लेना है, दूसरे नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो 8:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होंगी, मतलब समकोण बनाएंगी। आइए देखते हैं। ये हमारा है, ठीक है ना। 7 बजे से 8 बजे के बीच ये 7 है और ये मिनट वाली सुई है। तो अभी हम वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई 2 बार समकोण बनाती है। 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, 2 बार बनाती है। तो 7 बजे
और 8 बजे के बीच कितनी बार समकोण पर होगी? 2 बार समकोण पर होगी। ठीक है, 2 बार समकोण बनाएगी, 2 बार समकोण बनाएगी। देखिए एक बार यहाँ समकोण बनाएगी, एक बार यहाँ पर समकोण बनाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर तो 7 बजेगा तो 4 पर और 7 बजेगा तो 10 पर। ठीक है ना, मतलब 7 और 8 के बीच में मिनट वाली सी 2 बार समकोण बनाएंगी। ठीक है ना, 2 बार समकोण बनाएगी। तो आइए हम फॉर्मूले के मदद से इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम फॉर्मूला जो बताए थे वही फॉर्मूला लगेगा, 2/11 यहाँ पर h इंटू 30 प्लस माइनस 1। h का मतलब होता है घंटा, h का मतलब होता है आवर्स, आवर्स मीन्स तो होता है घंटा। ठीक है, ए फार होता है एंगल, एंगल मीन्स होता है कोण। ठीक है, और एम फार होता है मिनट। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या क्या मिल चुका है? पहली चीज तो हमें मिला हुआ है एम तो निकालना ही है, कितने कितने बजे? ठीक है ना, 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण हुआ, कितने बजे कितने समय में? तो समय निकालना ही है। 2/11 ऐसे ही नोट कर दीजिए। h के जगह पर हमारा कितना हो जाएगा? h हमारा 7 है तो यहाँ 7 नोट कर दीजिए। पहला ही नंबर लेना है, दूसरे नंबर से मतलब नहीं है। 7 से ही 8 बजेगा तो 7 से ही अब 8 बजेगा तो पहला नंबर 7 है तो 7 लीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 30 से अब प्लस माइनस एल्फा, एल्फा या ए जो है कोण है। कोण क्या है? कोण समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। समकोण मतलब कितना है? 90 डिग्री है। समकोण कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करके निकालना है। पहले तो हो गया घंटे की जगह पर 7, h की जगह पर 7 हो गया, कोण की जगह कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। 2/11 7 तिया 21 210 प्लस माइनस 90। अब बोलेंगे सर यहाँ प्लस भी है माइनस भी है। हाँ बिल्कुल, प्लस है तो एक बार जोड़ेंगे, माइनस है तो एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो प्लस है तो एक बार जोड़ देंगे और माइनस है तो एक बार क्या कर देंगे? घटा देंगे। मतलब इस क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे। ठीक है, एक प्लस के रूप में एक माइनस के रूप में 2 आंसर आएंगे। तो दोनों आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए, यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह से, धनात्मक चिन्ह से। ठीक है, तो और एक बार ऋणात्मक चिन्ह से, चिन्ह से। एक बार धनात्मक चिन्ह से प्लस वाला लेकर, एक ऋणात्मक चिन्ह माइनस वाला लेकर। तो धनात्मक चिन्ह से देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो m इज इक्वल टू 2/11 210 प्लस 90 ऐड कर दीजिए। 210 और 90 हो जाएगा 300 और दोनों हो जाएगा 600/11 काट दीजिए। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 बचेगा 5, 11 चौक 44 बचेगा 6/11। ये हो गया, ये हमारा मिनट आ जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू 2/11 यहाँ पर 210 माइनस 90। 210 में से 90 को घटा दीजिए। 210 में से 90 को घटाएंगे कितना जाएगा? 220, सॉरी 120। ठीक है, 210 में से 90 घटाएंगे कितना जाएगा? 120। अभी 120 का दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 240/11। 11 दूना 22 बचेगा 2 हो जाएगा 20। 11 कम 20, 11 कम 11 और 9/, ये हो गया मिनट। तो यहाँ पर 2 आंसर आ गया। पहला क्या आ गया? पहला हमारा क्या आया है? 54 सही 6/11 और दूसरा है 33 सही 9/11। ये दोनों हमारे आंसर सही हैं। ठीक है ना, अब ये तो हो गया फॉर्मूले के माध्यम से। ठीक है, फॉर्मूला जो हम बताए थे सूत्र था उसके माध्यम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम अब ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम आपसे पहले ही बताए थे कि हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे, एक तो बेसिक लेवल से बताएंगे और दूसरा ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और ट्रिक के माध्यम से ऐसा बताएंगे कि आप क्वेश्चन को देखकर ही आंसर दे देंगे, तुरंत आंसर दे देंगे आप उत्तर आपके सामने होगा। आइए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। अब ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे हम लोग? बिल्कुल आसान एक ही रूल,
1 ही हुआ। ठीक है, अब देखिए 7 बजे और 8, तो 7 तो बज गया है, अब 8 पर आना है, दोनों के बीच में देखना है। तो पहला नंबर ही हमें, ठीक है, काउंट करना है, दूसरे नंबर से कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं, अभी 7 को नोट करिए। ठीक है, अब देखिए एक नंबर तो कम हो रहा है, 7 से एक पहला है, एक आगे है, तो जो पीछे है उसको माइनस करेंगे, जो आगे है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एक देखिए 7 बज गया है ना, एक पीछे रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज चल रहा है, एक क्लॉकवाइज चल रहा है। तो जब पीछे जाएंगे तो रिवर्स जाएंगे, तो रिवर्स में माइनस होता है, और जो आगे जाएंगे तो प्लस होगा। तो सबसे पहले 7 में से एक बार हम 3 को माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, 1 2 3, नंबर लिख लीजिए। 1 2 3 को माइनस करेंगे, और जब हम आगे जाएंगे तो 1 2 3 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब एक बार हम इसी को 3 को प्लस कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 आएगा, और प्लस करने में कितना आएगा, 10 आएगा। आप बोलेंगे अब क्या, अब कैसे आंसर आया, अभी तो आंसर यहाँ 4 है, वहाँ 10 है। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, इससे पहले हम आपको ट्रिक बताए थे। कौन सा ट्रिक बताए थे, वही जो क्लॉक वाला बताए थे कि 5 10 बताए थे यहाँ पर ना, यहाँ पर 5 इस तरह से बताए थे। आप लोग देखिएगा, तो पहला यहाँ पर होता है 5 10 16 21, पहला 4 है, 5 10 16 21, लीजिए 5 10 16 21, 16 यहाँ पर 21। अभी हम ट्रिक बताए थे, अब देखिएगा पहला तो हमारा क्या था, एक ट्रिक बताए थे 5 10 16 21, तो यहाँ पर आगे 21 सही 9/11, 21 सही 9/11, देखिए वन। अब इसी तरह हम प्लस में चलेंगे, 7 3 10। अब 10 को काउंट कर लीजिए। ये जो ट्रिक बताए हैं बिल्कुल सटीक ट्रिक है। आपको आगे जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन को आप इसी बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। कुछ करना ही नहीं बेटा, इतना सब कुछ करना नहीं, तो बेसिक लेवल से बता रहे हैं कि आप लोग बेसिक भी जानते रहें। ठीक है, हम ट्रिक के माध्यम से भी सीख रहे हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर हम ट्रिक के माध्यम से ही सीखेंगे। रीजनिंग है, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो 7 3 10, अब इसको सोल्व किया जाए तो 5 10 16 21 27 32 38 43 49 54, 54 से 6/11 आ गया ना, ये 54 से 6/11, ये 54 से 6/11। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो एक बेसिक लेवल हो गया, एक ट्रिक के माध्यम से हो गया, हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिए। 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। बेसिक माध्यम आपको पता ही है, आप कर ले सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये समझ में आ रहा है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, नेटवर्क ट्रिक के माध्यम से आपको बताई दी है। अब करना क्या है, 5 बजे से 6 बजे के बीच, तो 5 में से आप 3 को घटाइए तो हो जाएगा 2, और यहाँ 5 में आप 3 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना, 8। अब बताइए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 10 नहीं 10/11, 2 है ना, 10 नहीं 10/11। 5 बजकर 10 नहीं 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे पर समकोण होंगी। पहला आंसर, दूसरा आंसर होगा 5 3 8 8 21 27 32 38 43। ठीक है, तो 43 सही 7/11। दूसरा हमारा आंसर होगा, पहला आंसर कितना था, 10 सही 10/11, ये हमारा आंसर मिनट हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 5 10 16 21, 21 के बाद कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 32, 32 के बाद हो जाएगा 38, इसके बाद हो जाएगा 43, ये तो 49 था ही। तो हमारा 8 आ रहा है, 8 देख रहे हैं ना, 8 आ रहा है, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5 3 8, तो 43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। 2 आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया 10 सही 10/11, दूसरा आ गया 43 सही 7/11। तो 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पर समकोण पर होंगी, 10 सही 10/11 और 43 सही 7/11। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत लंबा ना करके, ठीक है, अब आज के बस नहीं रखिए, और क्लॉक का दूसरा वीडियो ला रहे हैं, पार्ट 2, क्लॉक पार्ट 2, उसमें आप लोग
आगे बहुत सारे क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे और बहुत सारे ट्रिक हैं उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, जिससे हमें और भी नई नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। नमस्कार दोस्तों।